Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? I hope all of you are doing great at your homes. This is the fourth part of our series related to PPSC English Literature Lectureship MCQs point of view. इससे रिलेटेड जो 3 वीडियोस मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, उनके आपको नोट्स भी मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे और उनका जो लिंक है मेरे इसी चैनल के आई बटन पे और इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं पेस्ट कर दूँगी। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो पर्पस होता है ना सिर्फ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना, लेकिन बल्कि उसके एमसीक्यूज़ में आने वाले जितने भी पॉइंट्स होते हैं, लाइक अगर कोई राइटर के बारे में आ रहा है तो राइटर के बारे में मेन पॉइंट्स जो पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होते हैं, हम उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर इसी तरह आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहते हैं। आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले 31 जो हैं एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम 32 से। दैट इज़ शेक्सपियर कंपोज्ड मच ऑफ हिज प्लेस इन व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्ड्स। तो शेक्सपियर का तो किसी तारुफ के जो मोहताज नहीं हैं। शेक्सपियर ने जो है आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर अपने ज़्यादातर प्लेस लिखे हैं। आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं बेसिकली, आयम्बिक का मतलब होता है पेयर ऑफ सिलेबल्स और आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब होता है कि जब पोइट्री की एक लाइन के अंदर हमारे पास 5 आयम्बिक्स होंगे तो उसे हम कहेंगे आयम्बिक पेंटामीटर। अब ये जो एक आयम्बिक के अंदर एक स्ट्रेस लेबल होता है और एक अनस्ट्रेस लेबल होता है, ठीक है। और इसी तरह आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर हमारे पास एक लाइन के अंदर जो है 5 स्ट्रेस लेबल होंगे और 5 अनस्ट्रेस लेबल होंगे। मीन्स कि इसके अंदर हमारे पास 5 वर्ड्स होंगे, ठीक है। Next MCQs we have, which poet invented the concept of the variable food in poetry? Variable food in poetry that was invented by William Carlos Williams, ठीक है। अब ये जो विलियम कार्लस विलियम्स हैं ये अमेरिकन पोइट रह चुके हैं जो अपने वर्क पैटरसन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और बेसिकली इन्होंने अपने वर्क पैटरसन के अंदर ही ये जो है वेरिएबल फीड इन पोइट्री के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था। The next MCQs we have, who wrote this famous line? Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. तो ये तो है बेसिकली, अगर आपने शेक्सपियर को पढ़ा हो तो आपको तो पढ़ते ही पता लग जाना चाहिए। ये बेसिकली शेक्सपियर की लिखी गई जो है लाइन्स हैं जो इनकी सोनेट नंबर 18 से ली गई हैं। शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी थी, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स लिखी थी और शेक्सपियर से रिलेटेड एक बहुत डिटेल्ड वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने शेक्सपियर को स्टडी करना है इन डिटेल विद कोटेशंस तो आपको वो वीडियो का लिंक है आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शेक्सपियर जो है एलिज़ाबेथन इरा के, रेनेसांस इरा के मॉर्निंग स्टार रह चुके हैं, बहुत ही फेमस राइटर रह चुके हैं। The next MCQs we have, for what century does the poetic form the folk ballad date? तो इनका जो करेक्ट आंसर है दैट वाज 14th सेंचुरी, ठीक है। यहाँ पे गलत लगा हुआ है। तो 14th सेंचुरी के अंदर जो हमारे पास पोएटिक फॉर्म है फोक बैलेड जो है वहाँ पे ये जो है वहाँ से डेट बैक होती है, लाइक वहाँ से ये स्टार्ट होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज फिर हमारे पास शेक्सपियर से रिलेटेड ही है। फ्रॉम विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इन दिस फेमस लाइन is this famous line? Did my heart love it now? For I never saw a true beauty until this night. तो ये जो शेक्सपियर का प्ले है रोमियो एंड जूलियट, ये वहाँ से लाइन ली गई है। अच्छा बच्चे आप देखें कि जो इसमें होता है ना एमपीपीएससी में ज़्यादातर इसमें आपसे जो टेक्स्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। अगर आप इसमें देखो तो ज़्यादातर आपको शेक्सपियर के जो फेमस प्लेस आ रहे हैं ना, जैसे कि रोमियो एंड जूलियट हो गया, और पहले भी हमने इसकी सोनेट पढ़ी है और इससे रिलेटेड, और इसके अलावा इसकी जो टू बी और नॉट टू बी दैट इज़ द क्वेश्चन, ऐसे वाले जो लाइन्स होती है ना, जो फेमस लाइन्स होती है आपने वो भी देख लेनी है, उससे रिलेटेड भी ये एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। द नेक्स्ट एमसीक्यूज वी हैव, व्हाट इज अ पोएम कॉल्ड whose first letter of each line spell out a word? Then it is called acrostic, ठीक है। The next MCQs we have, Old Lang Syne is a famous poem by whom? तो it is a famous poem by Robert Burns। जो रॉबर्ट बर्न्स इनकी ये जो पोइम है, रॉबर्ट बर्न्स बेसिकली एक स्कॉटिश पोइट थे और इन्होंने अपनी ये पोइम 1788 में पब्लिश करवाई थी। द नेक्स्ट MCQs we have, how has Stephen Dunn
being described in the Oxford Companion of 20th Century Poet. तो it is described as a poet of mildness. ठीक है, और जो स्टीफन डन है ये हमारे पास अमेरिकन पोइट भी रह चुके हैं, एंड ही वाज आल्सो अ पुलिट्जर विनिंग राइटर. ठीक है, पुलिट्जर विनिंग जो प्राइज होता है हमारे पास, पुलिट्जर का प्राइज होता है, इन्होंने उसको भी विन किया हुआ है. The next MCQs we have, the Cambridge School refers to a group who emerged when. तो Cambridge School जो है emerge हुआ था, that was in 1960s. Next MCQs देखें, Margaret Atwood was born in which Canadian city? That was Ottawa. ठीक है, इसको आपने याद रखना है. अच्छा, अगर आप देखें तो हमारी 4 वीडियोस लेक्चर्स हो चुके हैं. इसके अंदर जो बहुत फेमस है ना, किसी भी एज के जो फेमस राइटर्स हैं, आपने उसको ज़रूर देखने लेना है. इन 40 MCQs के अंदर 41 MCQs के अंदर जितने भी राइटर्स आए बेसिकली फेमस ही आए. जैसे कि 21st सेंचुरी में से T.S. इलियट फेमस है, उससे रिलेटेड आया. अमेरिकन लिटरेचर में से जो हमारे पास सिल्विया प्लाथ इंपॉर्टेंट थी, उसमें से हमारे पास 2 से 3 MCQs आए. शेक्सपियर इंपॉर्टेंट थे, उससे रिलेटेड 3 से 4 MCQs आए हैं. इसी तरह ये जो हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं ना, कि कौन सी चीज़ जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, जैसे कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, ये कब बनी थी, और इसके अलावा जो हमारे पास फेमस राइटर की मेन इंपॉर्टेंट बातें जो आपने ज़रूर याद रखनी है, जो अगैन एंड अगैन पूछी जाती है. ठीक है, टिल देन आपके लिए इतना ही. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है आपके साथ किसी एक न्यू टॉपिक से रिलेटेड. अगर आपने इन जो सारी स्लाइड्स को लेना है तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं. उस पर डेली बेसिस पे जो मैंने वीडियो अपलोड्स की हैं उन सबके नोट्स मौजूद है, फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है. आप वहाँ से जाके इसे आसानी से अपलोड कर सकते हैं. और इसी के अलावा अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया तो काइंडली फॉलो माई चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर फ्रेंड्स हु आर ऑन द वे टू प्रिपेयर द PPSC एग्जाम्स. और डेली बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट MCQs, ये तो मैं एक सीरीज़ की फॉर्म में डिस्कस कर रही हूँ ना. इसके अलावा मैंने अपने चैनल के जो पोस्ट वाला ऑप्शन होता है वहाँ पे डेली बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट MCQs को डेली बेसिस पे वहाँ पे अपलोड किया होता है. आप वहाँ से भी जाकर उसके पोल को जो है फिल कर सकते हैं, जिसके आपकी जो नॉलेज है वो इन्हेंस होगी. ठीक है, डेली बेसिस पे वही MCQs में डिस्कस कर रही होती है जो इंपॉर्टेंट होते हैं. अनइम्पॉर्टेंट और अननेसेसरी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस नहीं हो रही होती, वहाँ पर बेसिकली अपलोड होती हैं, तो वो मैं डेली बेसिस पे कर देती हूँ. आप चाहें तो आप वहाँ से भी जाके इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं. ठीक है, टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. रिमेंबर मी एंड द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन स्पेशली इन योर प्रेयर्स. अल्लाह हाफिज़.